भाई लोग मेरे को माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले से वीडियो नहीं डाल पाया और मेरा गला भी बहुत ही ज़्यादा अलग है भाई। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बोफेंग जो होता है वो चूचू को उठाकर घर के अंदर ले गया था। और वहाँ पर वो दोनों जो होता है बातें करते हैं और चूचू कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और उन दोनों के बीच में कुछ होने वाला था, लेकिन एक फ़ोन आ गया, इसने तो सारे के सारे चीज़ बिगाड़ दी है। और वहाँ पर वो जीलिंग का फ़ोन होता है, यानी जीलिंग का भाई ने फ़ोन किया होता है और उसे कहता है कि मेरे लोकेशन पे आ जाओ। बोफेंग वहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर कुछ बंदे उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन वहाँ पर लास्ट में एक बंदा जो होता है हमारे बोफेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन एक लात पड़ जाती है। और अब आगे आज का एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लात को। और ये लात किसी और का नहीं, हमारा सुसु पोती का होता है। और फिर वहाँ पर हमारा सुसु पोती जो होता है हमारा पूरे के पूरे गैंग को ले आकर बैठा होता है और वो बुफेंग को कहता है हाल मेरे जाने मन ठीक तो हो ना तुम। और दूसरी तरफ जाओ जो होता है वहाँ पर उन गुंडों को फौज के ऊपर एक हमला कर देती है, जिसकी वजह से उनमें से एक बंदा जो होता है वो बंदा वहाँ पर उड़ जाती है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ टैंक का भस बेटा और वहाँ पर जाओ का दोस्त और वहाँ पर टाइगर जो होता है वो उनसे फाइट करना शुरू कर देता है उन सब की आवाज़ और कहता है कि है कोई हमसे स्मार्ट। ले सबके बीच में ऐसे लगातार शुरू हो जाता है। बोफेंग देखता है कि ये सब इन सबको संभाल रहा है तो बोफेंग ऐसे जाने लगता है। जाते जाते सोचता है कि चूचू ने मुझे बताया था कि यहाँ पर तुम अकेला जा रहे हो, तुम यहाँ पर संभाल कर रहना, और अगर कोई तुम्हारी दिक्कत आ गया तो तुम क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर बोफेंग ने कहा था कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे सिचुएशन को बहुत बार हैंडल कर चुका हूँ। और बोफेंग ये कह कर यहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमारे चूचू को दिखाया जाता है जो बहुत ही फिक्रमंद होती है और वहाँ पर फ़ोन का लगा देती है हमारा सुसु पोती का। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर बोफेंग खतरे में है, तुम्हें यहाँ पर उसको बचाने के लिए जाना चाहिए। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है रुक जाती है और देखता है कि यहाँ पर दो फॉर्मेशन लगे हुए हैं। फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो अपने एक सील को बनाता है, लेकिन वहाँ पर उस सील जो होते काम नहीं आती। और दूसरी तरफ यहाँ पर डायरेक्टर और यहाँ पर दूसरी तरफ जो होता है मतलब डॉक्टर जो होता है वो वहाँ पर हमला कर देते हैं हमारे बुफेंग के ऊपर और उसको अपने कब्जे में कर लेती है। लेकिन बुफेंग जो होता है वो एक सख्त होती है, इसी वजह से वो उन सबको कहता है कि ना ना हमको ना पकड़ पाओगे। और वहाँ पर बुफेंग जो होता है अपने पावर की मदद से उनके अटैक से ऐसे ही छूट जाती है और वहाँ पर वो हवा में चला जाता है। और ये देखकर वहाँ पर उन सब की मौज होती है, पूरे के फूले फूला रहा होती है। लेकिन वहाँ फिर यहाँ पर बुफेंग जो होता है उस डायरेक्ट के ऊपर हमला कर देती है और उसे एक लात लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर ही प्यूरीफायर होकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो गायब हो जाते हैं और वो डॉक्टर जो होता है कहता है कहा गया, लेकिन उसके सामने आ जाता है हमारा हीरो एकदम स्पाइडर मैन की तरह। और फिर वहाँ पर अपने कुछ फैंस इनको बनाता है और फिर वहाँ पर उसके पावर आ जाती है एकदम गोल्डन पावर और कहता है कि प्यूरीफाई। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसके ऊपर वो अटैक लग जाती है और वो बंदा वहीं पर ही प्यूरीफाई होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बुफेंग जो होता है सोचता है कि मेरे को जल्दी से चूचू को बचाने के लिए जाना होगा, यानी जिलिंग को। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बुफेंग जो होता है घर में आ चुका होता है और देखता है जिलिंग के भाई को और उसके माँ को। और फिर वहाँ पर हमारा बुफेंग जो होता है बचाने के लिए चला जाता है जिलिंग को, लेकिन वहाँ पर जिलिंग कहता है कि तुम इनके पास मत आना, इन दोनों को कुछ हो चुका है और ये दोनों बहुत ही पावरफुल हो चुके है और वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है। लेकिन बोफेंग कहता है कि मैं इन सब को पहले ही हैंडल कर चुका हूँ और ये मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर बोफेंग जो होता है दो थंडर तिलिस्मैन को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उस थंडर तिलिस्मैन से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं हवा में उड़ जाते हैं। बोफेंग जो होता है उड़ते हुए जाती है और जिलिंग के भाई के ऊपर एक मुक्का लगाने शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर उसके मुक्के पहुँचने से पहले ही वो बंदा जो होते हैं हमारा अटैक को डॉज कर लेते हैं हीरो के। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं अपने वारा को पेश करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं पीछे हट जाती है। फिर बुफेंग जो होता है जिलिंग के भाई को पकड़ कर मारने वाला होता है, लेकिन उसके माम कहता है कि अबे मेरे बेटे को मारेगा तो, लेकिन फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है उस बंदे को पकड़ कर उसके मोम की तरफ फेंक देती है और उसको टकरा कर वो दोनों वहाँ पर ही पड़ जाती है। लेकिन बुफेंग जो होता है पर ही नहीं रुकता, उन दोनों को प्यूरीफाई करने के लिए एक फॉर्मेशन को तैयार कर देती है और उस फॉर्मेशन के पावर से वो दोनों जो होते हैं वहीं पर प्यूरीफाई होकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा बुफेंग जो होता है वो जिलिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वहाँ पर जिलिंग जो होता है बुफेंग को कहता है कि तुम मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बोफेंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो सॉरी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना। लेकिन बोफेंग जो होता है उसको उठाकर अपने सिरे में लगा लेती है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोफेंग जो होता है वहाँ पर अचानक से शॉक हो जाती है और उसके अंदर घुसेड़ देता है क्या
कोई गलत चीज़ें मत समझना भाई, यहाँ पर शॉट घुस चुकी होती है उसके अंदर और हमें दिखाया जाता है जीलिंग जो होती है हमारा बोफेंग के सीने में घुसड़ चुका होता है चाकू। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहने लगता है कि तुम तो ईविल है जिससे सप्रेस हुए हो। और वहाँ पर बोफेंग जो होता है पूरे के पूरा हैरान हो चुका है, तो कहता है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि ना अभी नहीं मरूंगा मैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मैं बच जाऊँगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है जीलिंग को एक धक्का देता है और उसको पीछे पटक देता है। बोफेंग जाकर पीछे यहाँ पर पड़ जाती है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको कहने लगता है तेरी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ा और मेरे को बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा। और वहाँ पर वो सब लोगों को दिखाया जाता है जो मेरे तेरे को मारने के लिए बनाए थे, और हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है ये सब बोफेंग को मारने के लिए उसने तैयार की थी। लेकिन वहाँ पर बोफेंग के पास वो बंदी जो होती है वो आते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम तो अभी इंजर्ड हो चुके हो, तो यहाँ पर तुम बताओ, तुम मरना पसंद करोगे या मुझे टेजर देना पसंद करोगे? वो टेजर मुझे दे दो तो तुम्हें जान दूंगा, लेकिन वहाँ पर तुम्हें लेकिन तुमने अगर मुझे वो टेजर नहीं दिया तो तुम मर जाओ। हो गया। और फिर वहाँ पर बोफेंग के पास आकर जीलिंग जो होती है वहाँ पर बोफेंग के पास जाती है और वहाँ पर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लात टूटते हुए आती है, और ये लात किसी और का नहीं हमारा चूचू पोती सूसू पोती का होता है, और लात जड़ देती है हमारे जीलिंग के ऊपर, और जीलिंग जो होती है वो पीछे जाके पटक जाती है। इसी तरह बोफेंग जो होता है कहता है कि मेरे को कमजोर होना नहीं पड़ेगा, मुझे तो पावरफुल होना ही पड़ेगा। और फिर वहाँ पर सूसू पोती जो होते है उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बोफेंग उसको मना करते हैं। लेकिन वहाँ पर जीलिंग के अंदर से बहुत सारे इविल पावर जो होता है पोती के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वहाँ पर बोफेंग ने उसके ऊपर एक सील बना दिया होता है। इसी वजह से उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और उसके सील को भेद नहीं कर पा रहा होता है। इसी वजह से वहाँ पर सूसू पोती जो होते समझ जाते हैं कि ये सब चूचू ने किया है, मतलब बोफेंग ने किया है। और फिर वहाँ पर बोफेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहता है कि चलो मैं इसको संभाल के आता हूँ। और फिर वहाँ पर वो अपनी वेपन को निकालता है और हमला करने के लिए चला जाता है वहाँ पर जीलिंग के ऊपर, और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वहाँ पर जीलिंग जो होते है उसके एक उंगली से ही उसके अटैक को रोक लिया होता है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारा बॉडी तो बहुत ही मस्त है, तुम्हें बोल रही मुझे दे दो ना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टूरूरू।